खबरें आ रही हैं कि अब जयंत चौधरी इंडिया को झटका दे सकते हैं। आरएलडी एनडीए में शामिल हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? आखिर ऐसा क्या हो गया कि आरएलडी को ये कदम उठाना पड़ा और इंडिया को झटका देना पड़ा, खासकर तब जब सपा ने आरएलडी के लिए गठबंधन की सीट शेयरिंग का ऐलान भी कर दिया था। अब देखिए, जयंत चौधरी यूपी में जाट वोट बैंक के नेता के तौर पे देखे जाते हैं। ये वोट सबसे ज्यादा पश्चिमी यूपी में है। पश्चिमी यूपी को जाट और मुस्लिम बहुलक इलाका माना जाता है। यहाँ लोकसभा के कुल 27 सीटें हैं और 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 19 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 8 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा रहा था। इसमें सपा को 4 और बसपा को 4 मिले थे, लेकिन आरएलडी को किसी सीट पर जीत नसीब नहीं हुई थी। यहाँ तक कि जयंत को पश्चिमी यूपी में जाट समाज का साथ भी नहीं मिला था। यही नहीं, 2014 के चुनाव में भी जयंत को निराशा ही हाथ लगी थी और एक भी सीट नहीं मिला था। 2014 के चुनाव में आरएलडी ने कांग्रेस के साथ मिलकर 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था और सभी सीटों पर निराशा हाथ लगी थी। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि आरएलडी ने 2014 और 2019 में आम चुनाव में कुल 11 सीटों पर चुनाव लड़ा और इन सभी सीटों पर हार मिली। बॉलीवुड एक्ट्रेस से लेकर के उद्योगपति अमर सिंह जैसे दिग्गज भी अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाए। 2014 और 2019 में कांग्रेस का साथ तो मिला ही, 2019 में सपा और बसपा के साथ भी गठबंधन करके देख लिया, लेकिन एक अदद सीट भी नहीं जीत सके। यही वजह है कि जयंत चौधरी को 2024 के आम चुनाव में जाने से पहले नफा नुकसान के बारे में सोचना पड़ रहा है। इसके साथ साथ बात मुजफ्फरनगर सीट को लेकर भी। सपा के साथ अलायंस में 60 सीटों पर चर्चा हुई थी। इसमें आरएलडी के दावे पर बागपत, मुजफ्फरनगर, कैराना, मथुरा और हाथरस पर मुहर लगी थी। 2 सीटों पर अभी भी नाम को लेकर संशय बना हुआ है, लेकिन 3 सीटें मुजफ्फरनगर, बिजनौर और कैराना में सपा अपने कैंडिडेट आरएलडी के सिंबल पर लड़ाना चाहती है और इसके खिलाफ आरएलडी का एक धड़ा बगावती सुर अपना रहा है। इसके बाद से ये भी वजह मानी जा रही है कि आरएलडी के कार्यकर्ता भी नाराज हैं मुजफ्फरनगर सीट को लेके और ऐसे में जयंत चौधरी अपने कार्यकर्ताओं की नाराजगी नहीं झेलना चाहते, इसलिए वो बीजेपी में जाना ज्यादा मुनासिब समझते हैं, सभी समीकरणों को देखने के बाद। अब यहाँ पे बीजेपी को जयंत चौधरी की क्यों जरूरत पड़ गई, इस पे भी एक नजर डाल लेते हैं। यूपी में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 34 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। 62 सीटें बीजेपी और 2 सीटें अपना दल एस को मिली थी। इससे पहले 2014 के चुनाव में एनडीए ने 73 सीटों पर कब्जा किया था। बीजेपी को 71 और अपना दल एस को 2 सीटें मिली थी। बीजेपी का प्लान है कि यूपी के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा जाए, क्योंकि पार्टी ने उपचुनाव में सपा के 2 बड़े गढ़ आजमगढ़ और रामपुर में भी जीत का परचम लहराया था। हाल ही में विपक्षी दल ने इंडिया ब्लॉक का गठन किया है। इसमें सपा के साथ जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी भी हिस्सा है। आरएलडी भी हिस्से में है। आरएलडी का जाट लैंड में खासा प्रभाव माना जाता है। यह बात बीजेपी जानती है। बीजेपी नेतृत्व पश्चिमी यूपी में जीत का कारवा और आगे बढ़ाना चाहती है और आरएलडी के समर्थन से यह प्लान आसान हो सकता है। हाईकमान भी अलायंस की संभावनाएं तलाश रहा है। यही वजह है कि बीजेपी को आरएलडी का साथ लेने में परेशानी नहीं होने वाली। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी आसानी से फाइनल हो सकता है। आपको बता दें, पश्चिमी यूपी में करीब 18% जाट आबादी है, जो सीधे चुनाव पर असर डालती है। यानी जाट समुदाय का एक मुश्त वोट पश्चिमी यूपी में किसी भी दल की हार जीत तय कर सकता है। 2019 के चुनाव में जाटलैंड की 7 सीटों पर बीजेपी को हार मिली थी। बीजेपी को मुजफ्फरनगर, मेरठ समेत 3 सीटों पर काफी कम अंतर से जीत मिली थी। अगर आरएलडी एनडीए के साथ आ जाती है तो फिर बीजेपी की जीत की राह आसान हो सकती है। अब आरएलडी को बीजेपी कौन कौन सी सीटें दे सकती है, इस पर नजर डाल लेते हैं। आरएलडी को बीजेपी 4 सीटें देने की चर्चा कर रही है, जिसमें सबसे पहले कैराना है। कैराना में 2 बार से बीजेपी का कब्जा है। 2014 में हुकुम सिंह चुनाव जीते थे। 2019 में प्रदीप कुमार ने जीत हासिल की। अगला है बागपत। बागपत भी बीजेपी का 2 बार से सीट रही है। 2014 और 2019 में बीजेपी के डॉक्टर सत्यपाल सिंह चुनाव जीत कर आए। मथुरा में 2 बार से बीजेपी चुनाव जीत रही है। यहाँ 2014 और 2019 में बीजेपी की हेमा मालिनी ने जीत हासिल की थी। अमरोहा 2019 के चुनाव में बसपा के कुंवर दानिश अली ने चुनाव जीता था। ये जीत सपा गठबंधन के जरिए मिली थी। 2014 में बीजेपी के कुंवर सिंह तनवर चुनाव जीते थे। अब ये कुछ वजह थी बीजेपी और आरएलडी के जयंत चौधरी की, वो क्यों इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ सकते हैं और एनडीए में शामिल हो सकते हैं, और एनडीए क्यों जयंत चौधरी को अपने पार्टी में शामिल करा सकती है। आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे मुद्दे को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।